अबे ओ 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या किया तूने? तूने मैडम के ऊपर सारा पानी गिरा दिया और ऊपर से थप्पड़ और मार दिया। अक्ल वक्ल है कि नहीं तुझे? अरे बकवास बंद कर मेरे सामने। पहले से 3 फुट की है, अगर एक दूंगा ना सीधे हाथ का 1.5 फुट की रह जाएगी। और तू वैसे भी मैडम की पीए नहीं है, चमची है चमची। तो मेरे सामने ना जबान संभाल के बात कर तू। राजू, ये क्या किया तुमने? अरे एक तो तुमने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया और ऊपर से मुझे थप्पड़ भी मारा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अरे बस बस, पहला भी ना बहुत धमकियां सुन चुका हूँ ऐसी। अब मुझ पर ना इन धमकियों का कोई असर नहीं होता। और क्या कह रही हो तुम इस कंपनी की मालकिन हो, मुझे निकाल सकती हो तुम। सब पता है मुझे कैसे मालकिन बनी हो, कितनी बेईमानी की है तुमने इस कंपनी का मालकिन बनने के लिए। सब पता है तुम्हें, तो ये भी पता होगा कि मैं यहाँ की मालकिन हूँ और मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने मुझे इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देके मुझे बहुत बड़ा एहसान किया। मैडम, 12वीं पास हूं मैं, और हाँ, भर्ती के लिए जा रहा था। वो तो मेरे टांग में दिक्कत आ गई इसलिए यहाँ पे चला आया। और वैसे भी मैं बहुत तंदुरुस्त था, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे लिया सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो मुझ पर कोई एहसान नहीं किया आपने, समझी? मैंने अपनी मेहनत और परिश्रम से हासिल की ये नौकरी। अरे गलती हो गई मुझसे, जो मैंने तुम जैसे गार्ड को यहाँ नौकरी दी, और अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। गलती मानने से गए मुझसे ही बदतमीजी कर रहे हो। मैम, आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस को बुलाती हूँ मैं। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना इसको, तब अकल आएगी इसे, बदतमीज कहीं का। हाँ शिखा, अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने गलती की है। इसकी सजा तो मैं इसे दिलवा कर रहूंगी। तुम पुलिस के पास फोन करो। जी मैम, अभी करती हूँ। मेम साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। ये सब मैंने आपकी जान बचाने के लिए एक ड्रामा किया था बस। अरे बस करो, पुलिस के डर से अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। और ये क्या मजबूरी थी तुम्हारी, जो तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत की? नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया आपकी जान बचाने के लिए। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी जान बचाने के लिए? अरे पर मुझे किससे खतरा है? देखिए मेम साहब, आपको नहीं पता, पर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वो हुआ यूं कि ये ले, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है। हाँ मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, तू टेंशन मत ले। मैं तेरा काम बहुत अच्छे से और सफाई से करूँगी। हाँ, इस बार मैं देखता हूँ वो मेरे रास्ते से कैसे नहीं हटती। जितने भी टेंडर है ना, सब मुझे ही मिलेंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसे मेरे अकाउंट में टाइम से ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले, काम होते ही सारे पैसे तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। चल ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर मेम साहब को रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहे थे। मैं भी देखता हूँ उनको, उनका ये प्लान कैसे कामयाब होता है। कुछ भी करके मुझे मेम साहब की जान बचानी पड़ेगी। देखिए मेम साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर आज मैं ये सब नहीं करता तो आपके साथ पता नहीं क्या होता। बस मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि मैं आपकी जान बचा सकूँ, और कुछ नहीं। क्या शिखा मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है? जी। तुम चिंता मत करो, आने दो शिखा को, सबक मैं उसे सिखा कर रहूंगी। हाँ मैम, मैंने फोन कर दिया पुलिस को, पुलिस कभी भी आती होगी, अब पता चलेगा इसे। शिखा, पता इसे नहीं चलेगा, पता तो तुम्हें चलेगा। अभी जब यहाँ पुलिस आएगी ना, तो वो तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएगी। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? गलती उसने की है, थप्पड़ मारा उसने आपको। अरे पुलिस के हवाले तो वो होगा ना, मैंने क्या किया? मैं तो उल्टा आपकी मदद कर रही हूँ। तुम मेरी मदद कर रही हो? अरे रहने दो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, पर वो भी मेरी पोजीशन के लिए। मैम कैसी बात कर रहे हो आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और आपने बोल कैसे दिया? शिखा, और कितना झूठ बोलोगी? राजू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसने तुम्हारी बातें सुन ली थी। तुम दूसरी कंपनी के ओनर के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाने चली थी, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है
और अब पुलिस आती ही होगी, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। देखिए मैम, हाँ मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी मैम। उन्होंने मुझे पैसों का बहुत सारा लालच दे दिया था और मैं उनकी बातों में आ गई थी। आई एम सॉरी मैम, पर मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैम प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए मैम, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बिल्कुल नहीं शिखा, तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, तुम इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही हो, लेकिन तुम मेरी पोजीशन के लिए ये सब करोगी, और वो भी चंद पैसों के चक्कर में। मैंने कभी नहीं सोचा था। और शिखा, तुमने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। अरे तुम्हें पता है, तुम जैसी लड़कियों की वजह से कोई उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि तुम लालच के चक्कर में ये सब करती हो। अरे पैसे चाहिए थे तो मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हें दे देती। लेकिन तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा जब किसी को पता चलेगा, तो तुम कहाँ जाओगी? तुम किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे, और अब पुलिस आती ही होगी। राजू, तुम इसके ऊपर कड़ी नजर रखना, ये यहाँ से भागनी नहीं चाहिए, और जैसे ही पुलिस आए मुझे बुला लेना। जी मैम साहब। मैम चलो, चुपचाप खड़ी हो जा यहाँ पे। हिलने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब खड़ी रहे तब पुलिस नहीं आ जाती।